जी भगवान की। यदि चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचिद समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिता जगः साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगत समस्त मुनिराजों की। श्री विराट सागर जी महाराज की जय। तीर्थंकरों की परंपरा में अगर देखें तो भगवान आदिनाथ स्वामी से लेके भगवान महावीर स्वामी तक उन्होंने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जो उपदेश दिया वो लगभग हर काल में एक समान ही रहा होगा, क्योंकि हमारे पास 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थ, इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण जैन वाङ्मय की बात कही जाती है। जब आचरण के क्षेत्र की बात होती है तो आदिनाथ स्वामी ने भी वही कहा होगा जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा। लगभग उनकी भाषा मिलती जुलती रही होगी। आपने और हमने शायद प्रत्यक्ष तो वो नहीं सुनी, पर जब जिनवाणी को पढ़ते हैं तो लगभग बातें एक जैसी ही मिलती है। भगवान आदिनाथ स्वामी ने कहा कि भाई 5 पाप से बचो। पहला पाप कहा अहिंसा, जो जैनिज्म की रीढ़ है। हम सबको बचपन से सिखाया गया कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। आपने सुना है ना बचपन से अपने बड़ों से। तो यह अहिंसा जो जैन धर्म का बेसिक कंसेप्ट है, इसे निभाने के लिए हमें सिखाया जाता है कि हम परोक्ष में किसी की हिंसा ना करें, प्रत्यक्ष में हिंसा ना करें। पर क्या हम लोग इतने कभी अलर्ट होते हैं कि हमसे हिंसा हो ही ना? ये होना पॉसिबल है? ये पक्की बात है कि आप डायरेक्ट हिंसा नहीं करते क्योंकि आपके ऊपर कानून का अड़ंगा है या बाधा है। आप करके देखिए, उसके बाद आपकी सुटाई पिटाई होगी तो मजे आ जाएंगे आपको। आपकी हिम्मत नहीं होती ना। पर मेरा लगता है भगवान महावीर स्वामी कहना नहीं चाहते थे हमसे कि आप प्रत्यक्ष हिंसा करिए। जो जैन कुल में पैदा हुआ उसके भाव कभी ऐसे होते ही नहीं है कि वो डायरेक्ट हिंसा कर ले। एक हम कभी चल रहे होते हैं और हमारे पैर से चींटी दब जाती है और नज़र में आ जाती है तो हमारा मन दुखी होता है ना कि मैं ध्यान से नहीं चल रहा था तो मेरे पैर की चींटी आ गई, अनावश्यक इसका घात हुआ, मरण को प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे मन को चोट लगती है कि मेरे माध्यम से जीव की हिंसा हो गई। आप जब सफाई करते हैं तब हिंसा हो, तब दुखी होते हैं, या किचन की सफाई करते तो बहुत ज़्यादा हिंसा होती है उस समय। तो मन द्रवित होता है आपका कि हिंसा हो गई हमारे माध्यम से। तो ये तब प्रत्यक्ष हिंसा है जो हमें दिखती है। क्या हिंसा का यही स्वरूप है? बताइए। ये स्वरूप नहीं, हिंसा का एक स्वरूप और भी है। ये द्रव्य हिंसा है जो हमें दृष्टिगोचर होती है। ये एक बेसिक हिंसा है, पर हिंसा के माध्यम से हमारे अंदर जो अंतर्जल पर ये इनर कन्वर्सेशन जो हमारे अंदर चलता है, क्या वो अहिंसा है कि हिंसा है? कोई भी चीज़ का रिएक्शन हमारे ब्रेन में या हमारे मन पे इतना तेज़ी से होता है कि हम हिंसा करते चले जाते हैं। इन सोशल लाइफ या आपके घर में जब कोई बातचीत होती है
वो बात आपके मन के अनुकूल अगर ना हो तो आपका मन हिंसा पे उतारू होता है। एक छोटा लड़का या बेटी जो भी हो, गार्जियन उसे कुछ कह देते हैं, वो मजबूर है उस समय, इट्स द कंपेल, वो मजबूर है, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनके मन में कहीं ना कहीं एक हिंसा का दृश्य उत्पन्न होता है कि मेरे फादर ने या मदर ने मुझे ऐसा कह दिया। वो हिंसा करते हैं। हम बच्चों के मन में जब ये चीज़ आती है तो आप सोचिए, आप समाज बड़े लोग हैं, जब समाज में रहते हैं, आपके प्रतिकूल या अनुकूल माहौल नहीं बन पाता तो आप क्या करते हैं? इतना अंदर से बड़बड़ाते हैं, इतने ज़्यादा हिंसा करते हैं कि अंदर तो उसकी पिटाई भी कर देते, सगा बाप भी क्यों नहीं, उसकी ठोकाई कर देते कई बार तो मन ही मन में कि मानता ही नहीं मेरी बात। तो समाज में रहते हैं, समाज में बहुत तरह का माहौल होता है, आपके अनुकूल काम नहीं हुआ, आप ऊपर से तो हाथ जोड़ते हैं भाई सफ़ेद कपड़े पहन के, और अंदर कि इसको दूसरी बार फंसने इसको निपटाता हूँ मैं, ये सोचते हैं ना आप। क्या आपकी अहिंसा है ये? भगवान महावीर स्वामी ये नहीं कहते थे कि आप किसी को मारिए, आपकी ताकत है, मार के दिखाइए किसी को आप। बहुत सारे कानून की धाराएं हैं, वो अहिंसा स्थूल हिंसा अहिंसा है। जैनिज्म यही सिखाता है कि अपने आप को कितना रोकते हैं, हाउ टू स्टॉप, कितना रोकते हैं अपने आप को, कैसे रोकेंगे आप। अहिंसा एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो आपके हर क्षण में आपके साथ होता है। मन, वचन और काय, ये 3 सोर्स उसको करने के लिए, मन, वचन, काय। आप अपने कहीं बैठे होते हैं, आपका मन बैठता आपके साथ में, इतना गलत है, वो बैठता ही नहीं कभी, सराउंडिंग भागता है, पूरी दुनिया में भागता है। जब वो दुनिया आपके शरीर से बाहर निकलता अपने थॉट्स के रूप में, तब मुझे बताइए वो कितनी हिंसा करता है, कितनी हिंसा करता है। तो अहिंसा को सीखने के लिए आपको अपनी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप दिन भर जो भी विचार करते हैं, उन विचारों में आपके जो विचार होते हैं वो कितने काम के होते हैं? कहते हैं कि स्वस्थ इंसान अपने दिन भर की दिनचर्या में 36,000 बार सोचता है, थॉट्स होते हैं उसके। आई थिंक सो उसके पूरे विचारों में से 60 भी काम के नहीं होते जो उसकी लाइफ में यूज होने वाले हैं। 60 भी काम के आपके नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। आप कोई चिंतक हैं, कोई लेखक है, कोई उपदेशक है, तो आपके थॉट्स काम आने वाले हैं। आप वही सोचते जो आपकी लाइफ में रोज घटता है। सोचते 36,000 विचार आपके दिमाग में आते हैं, पर काम के कितने होते हैं? शायद 60 भी ना हो। उन विचारों के माध्यम से आपने जो अपने आप में आश्रव किया कर्मों का, क्या उसे आप काट पाएंगे? कोई सोर्स है आपके पास? नहीं है ना। तपस्वी तो फिर भी उनके एक लाइफ स्टाइल होती है, मर्यादा होती है उसमें कि मुझे ये मेरे 28 मूल गुण है, इन मूल गुणों के माध्यम से मुझे अपना जीवन यापन करना है। तो उनके थॉट्स वैसे ही होते हैं। पर आप सोशल लाइफ में रहने वाले लोग हैं, आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके विचार आपके शत्रु भी होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षा या आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, तो आप बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं कर्मों के आश्रय को, वो आपके किसी काम के होते ही नहीं है, आप आश्रय करते हैं बैठे बैठे। थोड़ा सा अलर्टनेस और आपका विचार आपको रोके कि मुझे काम के लिए मैं क्यों सोचता हूँ। पेपर में आता है कि अंबानी जी ने नया प्लांट लगाया और 1000 एकड़ जमीन में उनका प्लांट शुरू होने वाला है। अरे ये मेरा भी होता तो कितना अच्छा होता। ओके, आपके दिमाग में आया ना कि ये काम मैं करता तो कितना अच्छा होता। 1000 एकड़ जमीन पर अगर अंबानी जी प्लांट लगाएंगे तो क्या स्वर्ग से उतर के आने वाला पूरा प्लांट। उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसमें खुदाई भी होगी, उसको स्टेबल भी करेंगे, प्लांट खड़ा भी होगा, उसमें कितनी हिंसा होगी आपको उसका अंदाज है? नहीं होता ना कभी। पर चूंकि एक मन की डिजायर है मेरा होता तो आपने बैठे ठाले उस चीज से अपने आप को अटैच कर लिया। अंबानी परेशान है, आप भी परेशान है कि उसका तो काम है, आपका काम है क्या है? तो उसके पाप के हिस्से में आपने अपना हिस्सा निकाला कि मुझे भी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बैठे ठाले आप बहुत सारे आश्रय करते हैं। सोचिए कि आपके जीवन में काम आने वाले हैं, तो यू कैन स्टॉप योर थॉट्स जो आपके सिर्फ आपके काम के हो। सिर्फ वो सोचिए। हमारे पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, आपकी बॉडी जो चलती है एनर्जी चलती है, जिसे हम सोल कहते हैं। आत्मा एक एनर्जी है। उस एनर्जी का यूज आप कैसे करते हैं? हाउ टू यूज। आप अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाइए तो सीधा आप आगे बढ़ जाए।
पर कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने काम में करते हैं। आप दिन भर में जितनी बातें करते हैं, इतने विचार करते हैं, वो आपके जीवन संबंधित कितने होते हैं। एक बार सुरेंद्र शर्मा से किसी ने पूछा कि आप अपनी कविताओं में अक्सर अपनी पत्नी का बहुत जिक्र करते हैं, तो आपकी पत्नी आपसे नाराज नहीं होती है? तो उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश रहती है। तो उसने पूछा कि आप कैसे? बोले मैंने घर में नियम बना रखा कि घर के सारे फैसले वही करती है, जैसे मैं बड़े बड़े फैसले करता हूँ, बाकी फैसले वही करती है। तो उसने पूछा कौन से फैसले? कि राशन कितना आने वाला है, मेरी सैलरी का कितना पेमेंट कहाँ करना है, बच्चों की स्कूल फीस है, बच्चे ट्यूशन कहाँ जाएंगे, कितना सर्वेंट को देना है, ये सब फैसले घर के वो करती है। तो आप कौन से करते हैं? तो मैं ये फैसले करता हूँ अमेरिका ईरान पर चढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, ये युद्ध होगा कि नहीं होगा, मोदी जी अब क्या बोलने वाले हैं। तो छोटे छोटे पत्नी फैसले करती है, बड़े मैं करता हूँ। तो आदमी ने कितना चेंज किया अपने आप को। क्या सुरेंद्र शर्मा जो सोचते हो सच है? तो कुछ काम आने वाला है? नहीं आने वाला। तो ये जो उनकी हालत है, ये हम सबकी हालत है। हम भी यही करते बैठे बैठे, जो हमारे किसी काम का होता ही नहीं है, हम उसी में अपना मन लगाते हैं, तभी तो पिछड़ जाते हैं। आप कहते हैं बड़ा महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। एक सामान्य इंसान की ऊर्जा और एक महान व्यक्ति की ऊर्जा लगभग सिमिलर होती है, दोनों अंतर नहीं होता। बस अंतर इतना होता है कि वो व्यक्ति जिस क्षेत्र में होता है वो उसी क्षेत्र के बारे में सोचता है, और एक सामान्य व्यक्ति वो जिस क्षेत्र में होता है उसके बारे में कभी नहीं सोचता। आपसे कोई पूछा जाए भाई साहब काम कैसे करना है, तो आप अचानक पूछा जाए और आप किसी पोस्ट पे हों, आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हों, तो आप 1 मिनट के लिए ठहर जाएंगे कि जरा मुझे सोचने दो, जरा मुझे सोचने दो, क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके बारे में सोचते ही नहीं कभी, तो आपके थॉट्स वैसे हैं ही नहीं। आप उटपटांग बातें सोचते हैं तो आपके पास वो एनर्जी होती। और महान व्यक्ति को कहता है मेरा काम नहीं है, आप मुझसे वही बात करिए जो मैं कर सकता हूँ। तो महान बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपने जो सोचने का तरीका है, जो लाइफ स्टाइल है, आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, अपना फोकस उस तरफ कर दीजिए। आप महान बन सकते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी का यूज़ सही नहीं करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों से अक्सर कहते हैं इसको लर्न नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या जो बहुत स्मार्ट होते हैं या बहुत जीनियस होते हैं, उनके को 2 दिमाग होते हैं क्या? दिमाग उसको एक ही मिला है ना। अपने आप से पूछो आपकी एनर्जी काय में लगती है। समय मिला है 12 घंटा, आपको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है और लर्न भी करना है आपको फिर एक्स्ट्रा समय में। एनर्जी फिक्स है आपके पास। आप जब पढ़ने जाते हैं आपका दिमाग कहाँ होता है? आप कहीं भी होते हैं। जब पढ़ने बैठते तो किताब खोल के बैठते, दिमाग मोबाइल में होता है या किसी बात पे घूमता रहता है। तो आपका अटेंशन अगर नहीं है किसी चीज पे, तो आप पढ़ पाएंगे कोई चीज को? मुझे लर्न नहीं होता, तो आपको जो एनर्जी मिली है उसका सही यूज कीजिए आप। ये पढ़ने वाले बच्चों की बात है, ये सबके साथ होता है कि हमको पता ही नहीं यूज कैसे करना है। तो अपने विचारों को समेटिए, जो आपके जीवन में काम आने वाले हैं उन्हीं पे फोकस कीजिए, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हम जो संत लोग होते हैं, हम क्या 2 दिमाग लेके पैदा हुए? हम लोगों से कोई पूछेगा महाराज जी फला फला आप शहर में गए थे, वहाँ क्या हुआ था, उस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा था? तो आई थिंक सो कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगभग 90% तो याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा था। हमारे गुरु जी को आप जानते हैं ना अच्छे से, देखा है ना ध्यान से आपने, आप सबके बहुत पूजनीय है वो। उनका आज तक 50 साल का इतिहास है कि उन्होंने अपने किस शिष्य से क्या कहा, उनको पूरा वर्ड टू वर्ड याद रहता है कि मैंने उनसे क्या बात की, जो मुनिराज ने कौन सी क्या बात की है। हम हो सकता भूल जाए, दाया बायां कर लें थोड़ा सा, कि शिष्य बड़े चतुर होते हैं, हम दाया बायां कर लेंगे, पर गुरु जी को वर्ड टू वर्ड याद है कि मैंने इससे उस समय क्या कहा था, इसने मुझसे क्या कहा था। वाह, ऐसा क्यों? वो भी इंसान ही आप जैसी, कोई स्पेशल तो है नहीं, क्योंकि वो उसी चीज पर फोकस करते जो उनके जीवन के लिए उपयोगी है। वो उसी चीज वही बारे में सोचते हैं वो। तो हम पर्टिकुलर जब जब अपने जीवन में जो हासिल करना है उसके बारे में सोचेंगे तो हमारी लर्निंग पावर, स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदवा तदवा सोचेंगे तो आश्रव करेंगे, और आश्रव अगर है तो अहिंसा आप
कभी आ नहीं सकती, हिंसा आपके जीवन में है। हिंसा का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो होता है मन। हम बैठे हैं स्थान पे और मन भागता है। कहते हैं एक बार एक राजा की सवारी निकली, तो जब सवारी निकलती है राजा की तो पूरा नगर कतार बंद खड़ा होता है कि वो राजा निकल रहा है। तो राजा के आगे मंत्री चल रहा था, राजा का रथ पीछे था। राजा का रथ जैसे मार्ग से गुजरा तो उसने किसी व्यक्ति को देखकर बोला कि मंत्री इसे पकड़ के जेल में डलवा दो, मंत्री इसे पकड़ के जेल में डलवा दो। तो मंत्री समझदार था, हालांकि मंत्री हर जगह समझदार ही होते हैं, जो बुद्धिमान है उनको मंत्री बनाते हैं। यहाँ पे कौन है, लगता है शक्ल देख के समझदार है। तो हुआ कि किसी जेल में डाल दो, तो राजा को आदेश, राजा का आदेश पालन करना पड़ेगा। मंत्री समझदार था, उसने उसको पकड़वाया और अपने घर भेज दिया कि इसको मेरे घर ले जाओ। अब राजा तो बोल चुका, राजा कितना ध्यान रखेगा अपने आप में वो। जब मंत्री शाम को अपना राज का काम का जब तक घर पहुंचा तो उसने को बुलाया कि भाई तू इधर आ। कि राजा सीधा सीधा जा रहा था, तू सीधा खड़ा हुआ था, कोई सीन था ही नहीं वहाँ। तो अचानक राजा के भाव ऐसे कैसे हुए तुझे देख के कि इसको जेल में डलवा दो? तू कैसा क्या काम किया तूने? कि हुजूर माफ़ करना, एक गलती मुझसे हो गई। बोले क्या हुआ? बोले राजा की सवारी निकली और राजा तो वैभव वाला होता है, उसके पास बहुत समृद्धि है। मेरा क्या चंदन की लकड़ी बेचने का काम है, वो अभी मंदा मार्केट चल रहा है, इतनी सेल हो नहीं रहा अभी, पैसे की आवक कम है, थोड़ी तंग, हाथ तंग है अभी। तो मैं खड़ा खड़ा सोच रहा है राजा अगर मर जाए, राजा अगर मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा। सोचिए आप वो क्या सोच रहा है कि राजा अगर मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। तो आप लोग समाज में रहते हैं, दिन भर में कितने राजा को मारते हैं आप लोग? बताइए, हाउ मच, कितने मारते हैं आप लोग? ये होते हैं विचार, जिससे जरा कुछ हमारे प्रतिकूल हुआ हम भड़क जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिक संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है जो वहां तक पहुंचता है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, जैसे मान लो आप कोई ऑफिस में जाते हैं किसी काम कराने के लिए, टेक्निक सिखा रहा हूं आप लोगों को, कोई ऑफिसर है, आपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए कि मुझे काम करना है। उसके सामने आप जब बैठे हैं तो उसके बारे में लगातार ये सोचिए, इंसान बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी से वो वेव्स निकलती है जो उस तक पहुंचेगी, और वो उसकी बॉडी वो उस तक कॉन्शियस है, वो एडॉप्ट कर लेगा उस चीज़ को कि मेरे बारे में अच्छा सोचता है। आपने बच्चों को देखा है ना, वो ध्यान से आप स्माइल देके बच्चों को हाथ फैलाते हैं तो बच्चे कितने जल्दी आपके पास आते हैं, क्यों? उन्हें सिक्योरिटी नजर आती है, वो आंख दिखाओ बच्चों को तो भाग जाते हैं। तो वो भी तो इंसान ही, जब बच्चा इतने अच्छे से अडॉप्ट करता है किसी चीज को, तो बड़ा इंसान तो बहुत स्मार्ट होता है, वो समझता है फ्रीक्वेंसी। राजा समझ गया कि गलत सोचता है मेरे बारे में। तो आप लोग जब भी दुनिया में अपने ऑफिस से काम करने के लिए दुनियादारी का, तो अच्छा सोचे उसके बारे में। काम निकालना, करना क्या है? काम निकालना है, तो अच्छा सोचिए काम होगा या नहीं होगा बात की बात है। आज आपके विचार तो अच्छे रहे, कम से कम उतने आश्रय से हम बचे, उतनी हिंसा से हम बच गए। तो मंत्री ने उसको वापस अपने घर भेज दिया। राजा उस चीज को भूल चुका। कुछ दिन बाद राजा की फिर से सवारी निकली, वो व्यक्ति फिर खड़ा मिला। राजा भूल चुका था व्यक्ति की शक्ल कि राजा राजा होता है। अब मोदी शहर में आया तो अपनी शक्ल याद होगी उसको कि कौन मिला था आश्रम मुझे, राजा। राजा फिर निकला, तो जैसे ही राजा का रथ निकला वहां फिर सामने खड़ा हुआ था। तो राजा ने उसको देखते ही अपने गले का हार उसके गले में डाल दिया। अब मंत्री को फिर आश्चर्य कि फिर झमेला करा राजा ने, कोई सा नया। फिर पकड़वाया उसको कि सही बता तूने क्या करा? तो मंत्री जी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वही करा जो करना चाहिए मुझे। मिलना दिलना क्वेश्चन में अच्छे सोचे जब सोचना है तो। मैं सोचा राजा दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरायु हो, इसकी धन संपत्ति बहुत बढ़े। राजा के विचार बदल गए, गले का हार निकाल के दे दिया। और आप भी कभी ऐसा सोचे तो कि यहाँ का अध्यक्ष कितना अच्छा है, यहाँ का मंत्री कितना अच्छा है, यहाँ का सचिव कितना अच्छा है, तो वो सीट छोड़ के आपको दे देगा। क्या कभी ऐसा होगा? हो सकता है आप तारीफ करें, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती बताइए?
आप तारीफ करेंगे तो उसके भाव बदल जाएंगे आपके प्रति, और कटुता रखेंगे तो वो भी आपसे कटुता रखेगा। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको संसार कोई काम है तो स्वार्थ है, और बिना स्वार्थ की आप ऐसा कर सकते हैं। आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर अच्छाई पैदा होती चली जाएगी। और धर्म यही तो सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है आपको? अहिंसा एक प्रैक्टिकल चीज़ है, हम मानते हैं, पर वो प्रैक्टिकल बाहर होना चाहिए कि अंदर होना चाहिए? बोलिए, पहले अंदर होना चाहिए ना। तो अहिंसा अगर अंदर आपके नहीं है तो आप कभी धर्म नहीं कर सकते, आप कभी नहीं धर्म नहीं कर सकते। ये बाकी तो बाहरी क्रियाएं मात्र है कि मेरी आस्तिक गुण है, ईश्वर की पूजा करना, शांति धारा करना, विवाद करना, प्रार्थना करना, ये धर्म का बाहरी स्वरूप है कि मैं एक आस्तिक गुण लेके पैदा हुआ हूँ, वो ईश्वर को मैं मानता हूँ, ये उसका परिचय है। पर आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा नहीं होती जो प्रभु कहना चाहते हैं आपसे। ईश्वर आपका वितरक भवन आपसे कहना चाहता है कि बी ए नॉन वायलेंस, आप सीखिए, अहिंसक बनिए। अगर आप वो नहीं बनते तो आप धर्म नहीं सीख सकते। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हर इंसान का अहिंसक होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो शाकाहारी परिवार में हो कि मांसाहारी परिवार में हो, वो बचपन में तो माँ का दूध ही पीता है, मांस वो भी नहीं खाता, वो तो दुनिया में धीरे बड़ा बड़ा सीख जाता है। तो भगवान महावीर ये कहना चाहते हैं कि आप जिनी बनना चाहते हैं या जिन बनना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप अहिंसक बनिए, अपने मन से और वचन से। इन दो ही ऐसे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। आप ये सोचते हैं कि आपके वचन इसी पर्याय में काम आते हैं, क्या यात्राएं नहीं करते? आपने पिछली पर्याय में कोई वचन बोला था, इस पर्याय का फल भोगने के लिए आपको लगता है फल मिलेगा? वचन बहुत लंबी यात्राएं करते हैं, उसका जो प्रभाव होता है वो आपके आज के जीवन पे तो होगा ही, वो आगे भी आपको लेके जाएगा। एक मित्र ने अपने मित्र को भोजन करने बुलाया और 56 पकवान खिलाए, उससे अच्छी बातचीत की, और विदा होते होते उसने उसको बढ़िया केसर का दूध पिलाया। ठंडी चल रही है ना, ठंडी थोड़ी सी, तो केसर और महामिष्टान का दूध पिलाया। जब वो दोस्त विदा हुआ भोजन पानी करके तो उसने कहा, मित्र तुमने बहुत अच्छा स्वागत किया और जाते जाते इतना बढ़िया केसर का दूध पिलाया, बड़ा अच्छा लगा। तो बोले तू क्या, तेरा बाप ने कैसा नहीं पिया होगा? क्या बोला वो? तू क्या, तेरा बाप ने ऐसा नहीं पिलाया होगा किसी को? अब सोचिए, आप इतना अच्छा किया और बाद में क्या बोल दिया, सब चले गया ना वो। अब वो बोलता हाँ बहुत बढ़िया, मैंने बहुत कमी है तो क्षमा करना। आप अगर ये बोल देता तो कितना अच्छा होता। तो शब्द एक प्रॉपर्टी है, हाउ कैन यूज इट, आप कैसे यूज करते हैं उसको। उसको हिंसा में भी कर सकते हैं और अहिंसा में भी कर सकते हैं। तो करना चाहिए। हम जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं और भगवान महावीर से हमारी आस्था है, तो हमारा लगभग सोच ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में अहिंसा हो। सबसे बड़ी हिंसा मन और वचन से होती है। ये दो ऐसे सोर्स हैं, आप शरीर से किसी को नहीं कर सकते कि आप करें मार पिटाई तो आपकी सजा हो जाएगी आपको। दो ऐसे मन और वचन जिसके लिए आप स्वच्छंद हैं, फुल लिबर्टी मिली आपको, जो बोलना सो बोलिए। तो घरेलू हिंसा कैसे होती है बताइए आप? जितने लोग बैठे हैं सब घरों में रहते हैं ना, बेघर तो हम लोग हैं, हमारा बड़ी घर होता है कोई, तो आप तो घर वाले लोग हैं सारे। आपके घर में जो क्राइम होता है, जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है? आपके वचन। एक फ्लैट में पति पत्नी रहा करते थे, न्यूली मैरिड थे वो, उसके पास में एक परिवार और रहता था, उनको रहते रहते 25 साल हो गए थे। तो एक दिन 25 साल जिनको हो चुके थे, पति पत्नी ने आपस में बात की कि नया कपल जो पास में रहने आया है, इनके घर में से हमेशा हंसने की आवाज़ क्यों आती? ये कभी लड़ते ही नहीं कि आपस में? लड़ना तो मूल गुण है गृहस्थी में, होता है ना, लड़ते नहीं कि आपस में? तो इनसे पूछना चाहिए। तो सुबह सुबह उस पड़ोसी को मौका मिल गया, तो जैसे वो न्यूली कपल में से पति बाहर आया तो उससे पूछा बड़े इंसान ने कि भाई क्या बात है, हमको शादी 25 साल हो गए, हम रोज झड़ रहे हैं, पर तुम्हारे फ्लैट में से हमेशा हंसने की आवाज़ आती है, तुम कभी लड़ते ही नहीं आपस में? तो उसके पति ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला कि क्या बताऊँ मैं आपको? बोले भाई राज तो बताओ, हम भी रिप्लाई करेंगे, हम भी हंसते रहेंगे। बोले सच बात तो कि मेरी पत्नी बड़ी झगड़ालू है,
क्या बोला वो कि मेरी पत्नी बड़ी झगड़ालू है। फिर तो हंसने की आवाज़ क्यों आती है? बोले वही तो राज की बात है। बोले मेरी पत्नी को जब भी गुस्सा आता है ना, वो बर्तन उठा उठा के फेंकती है मेरी ओर। निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, वो चूक जाता है तो मैं हंसता हूँ। बोलिए आप, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बर्तन में फेंकिएगा तो कांच का टूट जाएगा। पर थोड़ा सा अपने विचारों को और क्रियाओं को चेंज कर दें तो लड़ना झगड़ना तो है ही, बनी बात है, थोड़ा होता है, पर चेंज कर देंगे तो हिंसा में से अहिंसा निकल जाएगी। होगा ना ऐसा? थोड़ा सा हमारा फोकस वहाँ हो, विचार वैसा हो तो हम चेंज कर सकते हैं। वैसा हम कुछ कड़ा बोल दें, कठोर शब्द बोल दें तो इंसान गुस्सा होगा ना? क्यों नहीं गुस्सा होगा? तो आपको जो प्रॉपर्टी मिली है मन और वचन, उससे अटेंशन रहिए और प्रयास कीजिए कि हम जब भी बोलें अच्छा बोलें। अच्छा बोलना अच्छे इंसान की पहचान है और अच्छा इंसान ही सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। आज हम धर्म की परिभाषा अगर करते हैं तो किसे धर्मात्मा मानते हैं? जिसका बहुत बड़ा त्याग हो, जो व्रती हो, महाव्रती हो। तो ये दुनिया के अलग लोग हैं, तो सामान्य नहीं है आप जैसे। क्या आप और हम में को समानता है? डिटैचमेंट है ना। आप में हमें बहुत सारा गैप है, तभी तो आप नीचे बैठे हैं और हमको ऊपर बिठाया आपने। कुछ तो अंतर होगा। तो हमारा जीवन वैसा है जैसा प्रभु कहना चाहते हैं। आप वैसा होना चाहते हैं जैसे प्रभु कहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप वैसा बने जो ईश्वर कहना चाहता है? अगर आप वैसा बनना चाहते हैं जो ईश्वर आपसे कहना चाहता है तो एक काम कीजिएगा, आज से अपने मन और वचन को इतना सही प्रॉपर वे में चलाइएगा कि मैं वही सोचूंगा जो मेरे जीवन में उपयोगी है। मैं वही बोलूँगा जो मुझे भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। धर्मात्मा यही होता है जो अच्छा इंसान होता है। धर्मात्मा तो बहुत मिलते हैं, आजकल अच्छे इंसान नहीं मिल पाते। जिसके पास जाओ उसकी अपनी एक राम कहानी होती है। तो तब आदमी बहुत अच्छा होगा, जब पास में जाकर देखते हैं तो अरे ये तो बहुत ही अंदर से खतरनाक इंसान है, फिर आप दूर हो जाते हैं। आपका नेचर भी किसी की ज़िंदगी में घुसी जाते हैं सीधे जाके। क्यों घुसते हैं किसी के अंदर? अगर आपको काम है तो आप मलाई जैसा बनिए ना। मलाई कहाँ आती है? दूध में ऊपर। और आपसे हम पूछूं दोनों में से ज़्यादा पौष्टिक क्या होती है? दूध और मलाई में से ज़्यादा पौष्टिक क्या होती है? मलाई होती है ना। वो कहाँ आती है? ऊपर। तो आपसे किसने कहा दूध में घुस जाओ जाके? आप मलाई का यूज़ कीजिए ना। परेशान क्यों होते हैं आप लोग? जिस इंसान में जो क्वालिटी है उससे वो आज सीख लीजिए। सब में कमियां होती है, क्या आप में कमियां नहीं है? बस कमियां होती है, हम उसको फोकस करते हैं, उसकी निंदा करना शुरू करते हैं। तो निंदा करना भी हिंसा तो है, चुगली करना हिंसा तो है, अपशब्द बोलना हिंसा तो है। जिस व्यक्ति में अच्छी क्वालिटी दिखती है उससे वो गुण सीखा और आगे बढ़ गए। तो मलाई खाइए, क्यों दूध में चक्कर में पड़े? थोड़ा सा अपना एटीट्यूड और अपना नेचर चेंज कीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। संभावनाएं बहुत सारी है। आस्था तो यूं अच्छा है। अच्छा लगा प्रशंसा सुन के ना कि आस्था कितना अच्छा। आस्था अच्छा, इंसान की बात नहीं करी मैंने कि आस्था एक नेचर प्रकृति है। मैंने इंसान की बात थोड़ी करी है आपसे। पर कुछ कृपा भी आस्था पे गुरु जी की, यहाँ लगातार संग मिलते रहते हैं। परसों एक संचालक महोदय ने अच्छी बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो। कल मैंने एक अध्यक्ष से भी कही थी ये बात कि बिना प्रतीक्षा बिना अनुनय विनय के संग हमारे आते रहते हैं। परसों बहुत अच्छी बात बोली थी इनने। बात सही भी गलत भी बोला कि बिना प्रतीक्षा अनुनय अनुग्रह के संग हमारे आते रहते हैं। बात सही है। तो जिसका पेट बहुत भरा हो उसको अगर ज़्यादा खिलाएं तो क्या होगा? बोलिए आप, वही होगा ना। वो एक सबकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी उस चीज़ को, वापस बाहर निकाल देगी। तो आस्था वाला को पेट कहाँ तक भरा हुआ है? पेट तक नहीं, गले तक। हाजमा अच्छा है, पर हाजमा अच्छा करने के लिए थोड़ा गैप भी तो मिलना चाहिए। गैप नहीं मिलेगा तो हाजमा कैसे सही रहेगा उसका? फिर भी अच्छा है, बड़े आस्था बड़ा अच्छा शहर है। मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप कहेंगे ना महाराज कितने अच्छे हैं, तो आपके विचार मेरे बारे में बदले। और मैं कह दूँ आस्था वाले बहुत
तो क्या महाराज कहते अच्छा नहीं, बहुत कड़ो कड़ो बोले महाराज, तो कड़ी कड़ी बात करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सामने वाला जैसा है वैसा है, वो सबका काम है। जो उसमें अच्छा गुण है उसको कैच करिए, अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और आगे बढ़िए, यही जीवन है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए प्रयास कीजिएगा कि आपका मन और वचन कितना बढ़िया अटेंशन रहेगा समय, कि मैं जब भी कुछ काम करूँ एक बात नई सीखूं। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि दिन हुआ है और शाम होने वाली होगी अक्सर, और रात भी होगी, दिन भर में कोई ऐसी बात एक सीख जाओ जो आगे के जीवन में काम आती हो। बस ईश्वर यही कहना चाहता है कि आप जिनी बनना चाहते हैं, अहिंसक बनना चाहते हैं, तो अच्छे गुणों को अपने जीवन में शामिल करते जाइए, और एक दिन आप इतने अच्छे बन जाएंगे कि लोगों के लिए आदर्श बन जाएंगे। पर उसके लिए पहली शर्त है कि आपको हमेशा अच्छाई पर फोकस करना होगा। जब भी किसी इंसान से मिलें तो ये खोजें कि इसमें सबसे अच्छी बात कौन सी है। महात्मा गांधी के पास एक बार एक पत्र आया, तो विनोबा भावे उनके पास बैठे हुए थे। तो विनोबा भावे देखा कि जिस व्यक्ति ने पत्र भेजा था वो अच्छे जानते थे उसको। तो भावे जी ने सोचा है तो बड़ा प्रशंसक है गांधी जी का। तो बापू ने वो पत्र खोला और उसे देखा हल्के से, उसमें से पिन निकाली और पत्र फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो विनोबा जी बोले बापू ये तो आपका बड़ा प्रशंसक था, इसको जानता हूँ अच्छी तौर पे, इसने अच्छे पत्र लिखा होगा आपको तो, और इतना अच्छा काम का पत्र आपने फेंक दिया, क्यों फेंका आपने पत्र, पढ़ना था आपको। तो बोले विनोबा इसमें एक ही चीज़ काम की थी, बोले आलपिन, बाकी काम की चीज़ नहीं। सोचिए आप महात्मा गांधी कितने शार्प रहे होंगे कि सारे पत्र में प्रशंसा लिखी हो तो मैं हूँ, पर आलपिन पत्र फेंक दिया और आलपिन दूसरे काम में आ जाएगी। तो ऐसा दृष्टिकोण आपका है तो क्या आप जीवन में महान नहीं बनेंगे। मान कोई बड़े व्यक्ति नहीं होता, फिर माँ के पेट से मान नहीं बनता। वो दुनिया में रहकर जो उसके काम की चीज़ होती है वो छांट लेता है और अपने आप को इतना अच्छी बातों का संग्रह कर लेता है, वो एक दिन महान बन जाता है। उसके पास हर बात पे विचार होते हैं, उसकी एक योजना होती है जो अप्लाई करता है और आगे बढ़ जाता है। यही आपको करना है। आपको जो पर्टिकुलर एनर्जी मिली है उस एनर्जी का सही यूज़ कीजिए, वो जो अच्छे विचार हैं उनका संग्रह करते चलाइए, एक दिन आप भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। और मुझे उम्मीद है भगवान महावीर स्वामी यही कहना चाहते हैं कि अच्छा इंसान होगा तो कभी हिंसा करेगा ही नहीं। अहिंसा यही सिखाती है कि अच्छा इंसान बनने के बाद अच्छे गुणवान बन जाएंगे। तो आप ये जरूर सोचेंगे कि ये काम बुरा है और ये अच्छा है, अच्छाई जीवन में आएगी तो अपने आप आपके बिना कहे आपके जीवन में अहिंसा आपके पीछे पीछे चली आएगी। आप सभी लोग अहिंसक बने और प्रभु की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन का विकास करें। इसी शुभ मंगलमय भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।